मुकरमा की ज़ियारतें की हैं। हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था ना, एक बार जितनी आप लोगों ने मक्का की माशाल्लाह मेरे साथ ज़ियारतें की हैं, मैं एक बार सारी ज़ियारतों के नाम दोबारा लेने जा रहा हूं। अगर कोई नोट करना चाहे, लिखना चाहे, रिकॉर्ड करना चाहे, कर लीजिए, ताकि याद रहे कि मक्का मुकरमा में कौन कौन सी ज़ियारतें। एक पहाड़ की जिसका नाम था जबले सौर और जिसके ऊपर गार थी, गारे सौर। उसके बाद अरफात का मैदान, मैदान अरफात के अंदर मस्जिद जिसका नाम मस्जिद निमरा, और अरफात के मैदान के अंदर जबले रहमा रहमत वाला पहाड़। उसके बाद अगली ज़ियारत हमने की कब्रिस्तान जन्नतुल माला, मस्जिद अल जिन, मस्जिद फतह और मस्जिद शजर। ये हमारे आज के इस सफर की अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी ज़ियारतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख है 29 नवंबर 2025 और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने होटल पे, मुकारम हिजरा पे। और माशाल्लाह सबको बताना चाहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होटल से हमारे ग्रुप की ज़ियारत है जो 26 नवंबर को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मक्का मुकरमा दिल्ली से पहुँचा है। और माशाल्लाह आज उन हाजियों की ज़ियारत है और उन लोगों के लिए माशाल्लाह इस वक्त बस अपने होटल के बिल्कुल दामन में माशाल्लाह लग चुकी है। और इंशाल्लाह हाजी अभी नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करके इंशाल्लाह ज़ियारतों के लिए रवानगी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपना पूरा सफ़र दिखाऊंगा कि हम अपने हाजियों को किस तरीके से होटल से रिसीव करके बस में बिठाते हैं और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों को किस किस जगह पे लेके जाते हैं, किस जगह पे बस से नीचे उतारते हैं, अपने हाजियों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, फ्रेशमेंट क्या देते हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं आ चुका हूँ अपने रेस्टोरेंट पे, जिस जगह पे माशाल्लाह हमारे हाजियों का नाश्ता चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाजी सब अपना नाश्ता कर रहे हैं माशाल्लाह। और आप ये देखें माशाल्लाह हमारा नाश्ता इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हाजी सब नाश्ता कर रहे हैं। और जो ज़ियारत पे जाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी रेडी किया जा रहा है। ये माशाल्लाह आज आया हुआ है, आलू कीमा है, चना है, मीठे में हलवा है, और आगे फिर माशाल्लाह ये देखें बटर, जैम, कॉर्नफ्लेक्स है, सारी चीज़ें माशाल्लाह। ये हमारे रब नवाज भाई हैं। ये माशाल्लाह हमारा बुफिया मुकम्मल यही देखते हैं और इन्हीं की ज़ेरे निगरानी जो है सारा माशाल्लाह नाश्ता यहाँ पे चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी माशाल्लाह आना शुरू हो चुके हैं, बस में बैठ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हाजी माशाल्लाह आ रहे हैं, सब लोग अभी बस में बैठ रहे हैं ज़ियारतों के लिए जो जाने वाले हैं। अपने होटल पे माशाल्लाह फुल रश लगा हुआ है इस वक्त। इंडोनेशिया का पूरा ग्रुप खड़ा है जिनकी अभी तक बस नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाजियों की बस पहले से लगी है और डेली की रूटीन यही होती है कि पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बस लगा के हाजियों को बिठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बस में सारे हाजी माशाल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं, बस से डिपार्चर के लिए रेडी है। और ये देखें माशाल्लाह हाजियों के लिए पानी जूस माशाल्लाह अपने भाई लेकर आ रहे हैं जो बस में लोड होगा अभी। इंशाल्लाह ये आगे चलकर हाजियों को ज़ियारत के दौरान दिया जाएगा। ये माशाल्लाह अपने भाई जो हैं पानी जूस लेकर आ गए हैं, अब बस इंशाल्लाह निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपना ज़ियारत का मकाम आ चुका है, पहाड़ जबले सौर आ गया है। इंशाल्लाह यहाँ पर अपनी बस रुकने लगी है, गेट खुल रहे हैं, सब हाजी सुबहान अल्लाह पढ़ते हुए बस से नीचे तशरीफ लें। जज़ाकल्लाह अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर तकरीबन 3 दिन और 3 रातों का क़याम फरमाया। अच्छा, गुजारिश ये है आप लोगों से, जिन हाजियों ने जबले सौर की ज़ियारत कर ली है और ज़ियारत करके आप लोगों को मेरी बातों की समझ आई है, ज़ियारत की समझ आई है, वो हाजी एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस वक्त हम लोग ज़ियारत करते हुए आ चुके हैं मस्जिद निमरा के पास। माशाल्लाह सब हाजी जो हैं यहाँ मस्जिद निमरा में नफिल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तहियतुल मस्जिद नफिल पढ़ने के लिए माशाल्लाह सब लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग मस्जिद निमरा के पास हैं, अरफात के मैदान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंटर हो चुके हैं। ये सामने बिल्कुल अरफात की बाउंड्री है और इस तरफ को पूरा जो है अरफात का मैदान है। अच्छा, जब हमारे हाजी ज़ियारत के लिए चले जाते हैं उसके बाद हमारा अगला काम क्या है कि हम अपने हाजियों के लिए जो माशाल्लाह पानी और जूस लेकर आए हैं वो हाजियों को यहाँ पे आके सबको तकसीम करते हैं, क्योंकि सफ़र किया होता है, गर्मी भी है, तो यहाँ पर हाजियों के लिए फिर सीटों पे पानी रखा जाता है।
اب حاجی زیارت کر کے جب واپس آئیں گے ہر سیٹ پہ پانی رکھ دیا جائے گا. اگلا سٹاپ جو ہے وہ ہمارا جب جبل رحمت کے بعد مسجد جورانہ پہ ہوگا, تو انشاءاللہ وہاں جا کے پھر جو جوس لے کر آئے ہیں فروٹی, وہ بھی حاجیوں کے لیے الحمدللہ سیٹوں پر مہیا کی جائے گی, تاکہ جب زیارت کر کے واپس آئیں, پیاس لگی ہوتی ہے تو اپنا سکون سے بیٹھ کر جو ہے نا وہ اپنا انجوائے کریں. یہ ہمارے ماشاءاللہ آج کے سفر کے ڈرائیور صاحب عارف بھائی. السلام علیکم عارف بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ اپنی بس ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ حاجیوں کے لیے ہر سیٹ پہ الحمدللہ پانی ماشاءاللہ رکھ دیا گیا ہے. اب جیسے ہی حاجی زیارت کر کے آئیں گے مسجد نمرہ سے فارغ ہو کر, تو انشاءاللہ سیدھا اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھیں گے اور اپنا اپنا پانی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں گے پینے کے لیے. پوری بس میں ہر سیٹ پہ ماشاءاللہ اسی طرح رکھا جاتا ہے. آج میں آپ یہ پورا ولاگ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ سبھی کو پتہ ہو کہ کس کس طریقے سے زیارت کی الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ ترتیب کرتے ہیں. تو یہ مسجد نمرہ ہے. الحمدللہ ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں عرفات کے میدان کے اندر. ماشاءاللہ حاجیوں کا پورا قافلہ میرے ساتھ ہے. اب ہم لوگ جا رہے ہیں جبل رحمہ رحمت والے پہاڑ کی زیارت کے لیے. الحمدللہ عرفات کے میدان کے اندر آج کی یہ جو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ رونق نظر آ رہی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو صرف زیارت کے لیے ہے جو حاجی زیارت پر آئے ہیں زیارت کے لیے عرفات کے میدان کی. لیکن اصل یہاں پہ رونق, اصل یہاں پہ فروغ ہوتا ہے قوم الحج حج. حج والے دن پوری دنیا سے آنے والے حاجی نے اس عرفات کے میدان کے اندر آنا ہوتا ہے, نوم الحج. اور حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں الحج عرفہ, جو اس عرفات کے اندر نہ آ سکا نوم الحج کو اس کا حج نہیں ہوتا. الحج عرفہ, عرفات ہی حج کہلاتا ہے. لازمی آنا ہوتا ہے. یہاں پہ رکیے گا, سارے گروپ کو ساتھ ملانے جمع کر دیں. آپ ساتھ رہیں گے میرے انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ, آئیے. ہم لوگوں نے اس طرف سے جانا ہے. آ جائیے. الحمدللہ جیسا کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے الحمدللہ اپنے گروپ کو زیارت کروائی جاتی ہے. اب الحمدللہ ہم لوگ زیارات کرتے کرتے سیدھا آ چکے ہیں عرفات کے میدان کے اندر جبل رحمہ رحمت والے پہاڑ کے پاس. اور ماشاءاللہ یہ سامنے جبل رحمہ رحمت والا پہاڑ ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت حاجی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں. جنہوں نے واش روم جانا ہے, واش روم بھی جگہ دکھا دیتے ہیں یہاں پر. واش روم چلے جاتے ہیں, اپنا زیارت کرتے ہیں, اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے اب انتظار کریں گے. جیسے حاجی آئیں گے سب کی گنتی کی جائے گی, سب کو پورا کیا جائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ واپس لے کے جائیں گے. ابھی الحمدللہ ہم لوگ زیارات کرتے ہوئے الحمدللہ اس وقت پہنچ چکے ہیں عرفات کے میدان میں. اپنی بس کی طرف الحمدللہ جا رہے ہیں. زیارت ہم کر کے آئے ہیں جبل رحمہ رحمت والے پہاڑ کی. ماشاءاللہ سب حاجی میرے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں. یہ سامنے پارکنگ ہے بس کی, انشاءاللہ اسی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ بتانا یہ تھا کہ اس طریقے سے ہماری جو ہے ڈیلی کی زیارت ہوتی ہے اپنے ٹور کی. الحمدللہ جیسے طریقے سے آپ لوگوں کو آج دکھایا جا رہا ہے, سیم ایسے ہی ڈیلی حاجیوں کو زیارت کروائی جاتی ہے. الحمدللہ ایسے ہاتھ بلند رہتا ہے اور ہاتھ میں چھاتا بلند رہتا ہے تاکہ کوئی بھی حاجی اپنا گم نہ ہو جائے, تو آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو اس طریقے سے الحمدللہ سب حاجیوں کو واپسی بس میں لے کے آتے ہیں. یہ ماشاءاللہ اپنی بس کھڑی ہے الحمدللہ, حاجیوں کا انتظار کر رہی ہے. یہ سامنے بالکل الحمدللہ ڈبل انڈیکیٹر لگا کے سب کا انتظار ہو رہا ہے. یہ سارے حاجی ماشاءاللہ بس کی طرف جا رہے ہیں, زیارت کر کے آئے ہیں سب لوگ الحمدللہ جبل رحمہ رحمت والے پہاڑ کی. چلیے چلیے بیٹھیے بس میں. یہ ماشاءاللہ ہمارے چچا کا جذبہ دیکھیں کہ چلنے میں تھوڑی دقت ہے, لیکن کہہ رہے کہ ماشاءاللہ میں لازمی جاؤں گا آگے, اور بہترین قسم سے الحمدللہ عرفات کی زیارت کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ جبل رحمت کے پاس سے. ابھی الحمدللہ ہم لوگ عرفات کے میدان کی زیارت کے بعد ماشاءاللہ اگلی زیارتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ اپنی عرفات کی زیارت مکمل ہو چکی ہے, پارکنگ سے نکل رہے ہیں. اب انشاءاللہ اگلی بہت ساری زیارتیں ہیں جو حاجیوں کو کروائی جائیں گی. نہر زبیدہ, میدان مزدلفہ, مسجد مشعر الحرام, میدان منی, جمرات شیطانوں والی جگہ, مسجد الخیف, قربانی والی جگہ, وادی محسر. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ سیدھا جائیں گے مسجد جورانہ کی طرف. یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ ابھی عرفات کے میدان کو الوداع کر دیں گے انشاءاللہ.
अभी सब लोग अपने राइट हैंड पर देखें, सीधे हाथ पे, ये माशाल्लाह बिल्कुल सामने यहाँ से ये बिल्डिंग गुजरेगी तो पूरा मीना का मैदान आप लोगों को सामने, पहाड़ों के ऊपर भी मीना के खैमे बने हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह यहाँ से पूरा मीना का मैदान, ये खूबसूरत मंजर, ये वादी मीना, मीना का मैदान है माशाल्लाह। सभी लोग अपने राइट हैंड पर देख लें, सीधे हाथ पे पूरा मीना का मैदान। अच्छा, अभी मेरी आप सबसे गुजारिश है कि तमाम हाजी अपने लेफ्ट हैंड पर उल्टे हाथ पे देखिएगा, राइट छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड पर उल्टे हाथ पे देखें। बिल्कुल सामने 4 मीनारों वाली मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अल खैफ। ये बिल्कुल सामने मस्जिद अल खैफ है और मस्जिद अल खैफ के थोड़ा आगे देखेंगे 1 2 3 4 बड़े बड़े पुल बने हैं और उनके ऊपर एक सफेद कलर का बड़ा सारा खैमा लगा हुआ है, बिल्कुल सामने नजर आ रहा है ना सबको। ये जो बड़ा सारा खैमा है, इस खैमे के नीचे है जमरात, शैतानों वाली जगह। ये जो बड़ा सारा खैमा है, इसके नीचे छोटा, उसके आगे दरमियाना, उसके आगे सबसे बड़ा है। और ये जो पुल बनाए गए हैं, ये तोसी की गई है, 4 पुलों से यानी 3 फ्लोरों से रमी की जाती है। और इस वक्त ये बिल्कुल खाली है, जो सिर्फ हज वाले हाजी हज के मौका पर आते हैं वही लोग वहां तक जाते हैं, जमरात शैतानों वाली जगह की रमी करते हैं। और अब आपने सीधे हाथ पर भी देख ले पूरा मीना का मैदान, अपने राइट साइड पर सीधे हाथ पे भी देख लें। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हुकूमत की तरफ से अलाउ है, बस के अंदर से मीना के मैदान की ज़ियारत कर रहे हैं, लेकिन मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन खैमों के अंदर क़याम करने की, रातें गुजारने की अल्लाह तौफीक अता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं मस्जिद जोराना के पास। माशाल्लाह हाजी इस वक्त बस से नीचे उतरे हैं और जा रहे हैं माशाल्लाह मस्जिद की तरफ। जी जी हुक्म करिए, पूछिए। उम्रे की नियत आप लोगों ने करनी है, उम्रे की नियत की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। अगर किसी को नहीं आती तो आप अपनी जुबान से, असल उम्रे की नियत जो है दिल से होती है, अपनी जुबान से अल्फाज पुकार लीजिएगा कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के लिए उम्रे का इरादा करता हूँ, मेरी इस नियत को कबूल फरमा, मेरे इस उम्रे के अंदर आसानी पैदा फरमा। ये तरीका कार रहेगा इंशाल्लाह। कहाँ उम्रे की नियत पूछ रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करनी है। चलिए बिस्मिल्लाह, जाइए सामने मस्जिद जोराना के पास। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त माशाल्लाह सारे हाजी गए हुए हैं मस्जिद जोराना में माशाल्लाह एहराम बांधने, उम्रे की नियत करने, जिन हाजियों ने उम्रा करना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बस में मौजूद हैं। हमारा यहाँ पे क्या काम रहता है कि हम लोग जो हाजियों के लिए माशाल्लाह जूस पीने के लिए लेकर आते हैं, फ्रूटी, वो यहाँ पे आके हाजियों के लिए हर सीट पे माशाल्लाह रखते हैं, ताकि जब वो लोग नियत करके वापस आएंगे ज़ियारतें करते हुए, फिर प्यास लगेगी अपना अपना जूस लेंगे, पी लेंगे माशाल्लाह। ये देखें सब हाजियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेशमेंट जो है वो माशाल्लाह सीटों पर मौजूद है। और पानी जो है वो हम लोग तकसीम कर देते हैं मस्जिद निमरा के पास अरफात में, और जूस जो है वो इस जगह पे हाजियों को दिया जाता है। अब इंशाल्लाह हाजी वापस आएंगे, फिर हम अपना वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। वापसी के सफ़र में अभी 2-3 ज़ियारतें बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम जाते हुए हाजियों को करवाएंगे। एक तो अपनी वापसी के सफ़र में ज़ियारत आएगी जबल नूर, गारे हिरा का पहाड़, जिसके अंदर कुरान की सबसे पहली वही का नज़ूल हुआ। उसके बाद इंशाल्लाह अगली ज़ियारत आएगी कब्रिस्तान जन्नतुल माला, मकबरा मुअल्ला, जिसके अंदर अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की जन्नतों में आराम फरमा है। उसके बाद मस्जिद अल जिन है, मस्जिद फ़तह है, मस्जिद शजर है। ये सारी ज़ियारतें हैं वापसी के सफ़र की इंशाल्लाह। और पीछे जो आपने वीडियो में देखा है, सिर्फ वो ज़ियारतें नहीं करवाई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ज़ियारतें हैं जो मैं बात कर रहा होता हूँ, वीडियो नहीं बना सकता। बहुत सारी ज़ियारतें ऐसी हैं जो और भी हाजियों को करवाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक लेके आया हूँ इंशाल्लाह। मेरे साथ मक्का मुकरमा की ज़ियारतें की हैं। हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था ना, एक बार जितनी आप लोगों ने मक्का की माशाल्लाह मेरे साथ ज़ियारतें की हैं, मैं एक बार सारी ज़ियारतों के नाम दोबारा लेने जा रहा हूँ। अगर कोई नोट करना चाहे, लिखना चाहे, रिकॉर्ड करना चाहे, कर लीजिए, ताकि याद रहे कि मक्का मुकरमा में कौन कौन सी ज़ियारतें हैं। शुरू से आखिर तक सारी ज़ियारतों के मैं नाम लूंगा, जितनी ज़ियारतें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज आप लोगों को करवाई हैं। हमारे आज के इस सफ़र में जो सबसे पहली ज़ियारत थी एक पहाड़ की, जिसका नाम था जबल सौर, और जिसके ऊपर गार थी, गारे सौर। उसके बाद अरफात का मैदान, मैदान अरफात के अंदर मस्जिद, जिसका नाम मस्जिद निमरा, और अरफात के मैदान के अंदर जबल रहमा, रहमत वाला पहाड़।
اس کے بعد عرفات کے میدان سے نکلے، اگلی زیارت آئی اپنی نہر زبیدہ کی، اس کے بعد میدان مزدلفہ، مسجد مشعر الحرام، وادی محسر، وادی مینا، قربانی والی جگہ جس کو مقام اسماعیل کہا جاتا ہے، جمرات شیطانوں والی جگہ مسجد الخیف، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم لوگ سیدھا چلے گئے تھے مسجد جعرانہ پہ۔ وہاں سے آپ میں سے جن لوگوں نے عمرہ کرنا تھا احرام باندھ کے نیت کی، واپسی پہ آتے ہوئے جبل نور غار ہیرا کا پہاڑ، اور الحمدللہ اس کے بعد اگلی زیارت ہم نے کی قبرستان جنت المالا، مسجد الجن، مسجد فتح اور مسجد شجر۔ یہ ہمارے آج کے اس سفر کی الحمدللہ آخری زیارتیں۔ بلکہ میں اب آپ سب سے نا ایک بات پوچھنا چاہوں گا، صبح سے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ زیارتوں کا سفر کیا ہے، میں ساتھ آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ساتھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ لوگ آج کے زیارتوں کے سفر میں خوش ہیں؟ انشاءاللہ زیارتوں میں سب حاجی مطمئن ہے نا؟ الحمدللہ مجھے لگ نہیں رہا، لیکن میں پتہ کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ سب حاجی آج کے زیارتوں کے سفر میں عمر بھائی کے ساتھ خوش ہیں نا تو زیادہ نہیں، سب حاجی صرف ایک مرتبہ تھوڑا زور لگا کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے سبحان اللہ پڑھ دیجئے۔ آئے تھے ہم فقیرانہ صدا کر چلے، آئے تھے ہم فقیرانہ صدا کر چلے، اے میرے سب حاجیوں خوش رہو ہم یہ دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔